तो देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला, ठीक ना। तो आज हम लोग आप लोग के जो CHS में वर्ण विचार नाम का पाठ है हिंदी में, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वर्णमाला मतलब क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। परिभाषा ही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 52। 52 में से स्वर कितना होता है, 11, और व्यंजन कितना होता है, 33। समझा गया ना। तो ये आपको हिंदी वर्णमाला क्या होता है कि व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ण क्या होता है, सबसे पहले ध्वनि के बारे में समझिए, ठीक ना। देखिए ध्वनि जो है वह क्या होता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, बोलने के हिसाब से, वह ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, ठीक ना। लेकिन लिखने के हिसाब से जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, वर्ण होती है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और बोलने के या है ना लिखने, ठीक है, बोलने के हिसाब से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक ना। क्लियर ना। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। क्लियर ना। तीनों प्रकार याद रहेगा ना। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, और इसमें क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है। देखिए जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ना जी। तो ये स्वर है, इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आपके अ, ई, उ, री, ये आपके क्या है, ह्रस्व स्वर है, ठीक ना, ह्रस्व स्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दीर्घ स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना का समय लगता है। कितना गुना का, 2 गुना का। तो उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। कौन कौन सा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें ये क्या है कि आपका ह्रस्व स्वर से 2 गुना का समय लगता है, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये भी हमको याद करके रखना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। कितना गुना, 3 गुना। 3 गुना अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। स्वर कितने प्रकार का, 3 प्रकार। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुप्त स्वर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिस स्वर का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी में की गिनती का अंक, जैसे 3 लिखा जाता है, ठीक ना। जैसे में आपका ये 3 है ना, 3 गिनती का अंक लिखा। तो जैसे आपका ओम, रोम, भैया आदि, समझ ना। तो गिनती का जो अंक है वो ऐसे 3 ऐसे लिखा गया हो, मतलब इसका मतलब यह है कि इसमें खींचना है हमें। ओम, है ना, रोम, भैया, ठीक ना। बोलिए 3 गुना समय लग रहा है ना। अब हम लोग चलते हैं। ये देखिए जितने भी CHS वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। कैसे पूछेगा, ध्यान समझिए। जैसे आपसे कहेगा ना कि स्वर का जो है उच्चारण स्थान बताइए। स्वर का क्या बताइए, उच्चारण स्थान। तो जैसे कहेगा कि अ, आ का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप कहिएगा सर कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। ई, बड़ी ई का क्या होता है, तालु, तालु, ठीक ना।
तालु, जीभ के नीचे। ऊ और ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। री का क्या होता है? मूर्धा, ठीक ना, जीभ ऊपर छूती है। ए आई का क्या होता है? कंठ तालु। और ओ औ का क्या होता है? कंठ ओष्ठ। ये एकदम इसको याद करके रखना है, ठीक ना। सवाल ऐसे पूछेगा कि अभी सब नोट करिएगा, अभी एक एक, अभी पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। देखो पहले दिमाग में फिट कर लेते हैं एक एक चीज। सवाल ऐसे पूछेगा, कहेगा कि चलिए बताइए री का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ऑप्शन दे देगा कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो ऑप्शन कौन सा मारोगे? मूर्धा मारकर आओगे। समझ के नहीं आया? अगर आपसे बोल देगा कि चलिए बताइए ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। ऑप्शन आपको यही 4 देगा, यही 4 ऑप्शन देगा, तो आपको इसमें का याद करके रखना होगा। बोलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, तो व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है, समझ ना, की जाए, तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए। हवा कहाँ से निकलकर? कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, हिंदी में जो मूल व्यंजन होता है, मूल व्यंजन, उसकी संख्या कितनी होती है? 33, ठीक ना। और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होता है। इसके अलावा कितना व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन कितना होता है? 4 संयुक्त व्यंजन। जैसे आपका कछ, त्र, ज्ञा, है ना, और औसरा, यही 4 है आपका, ठीक है। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 39, ठीक है, 39 हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना। देखिए व्यंजन के भेद, पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? देखिए स्पर्श व्यंजन ये होता है कि हमारे जो है ग्रंथियों को, जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को स्पर्श करके मुंह से क्या होती है? बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब है छूना, कंठ को छुए या दंत को छुए या ओष्ठ को छुए या मूर्धा को छुए या तालु को छुए, ठीक ना, इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या आप पूछेगा, आपसे क्या बताओगे? 25। ये फिक्स है, संख्या भी पूछ देता है। बोल स्वर की संख्या पूछ देगा, व्यंजन की संख्या पूछ देगा, वर्णों की संख्या पूछ देगा। तो वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। 52 में अगर पूछ देगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होता है, ठीक ना। क से म तक, क से म तक, ठीक ना। अब देखो जो स्पर्श व्यंजन है ना, उसको 5 भागों में बांटा गया है। उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कैसे? देखिए ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों का प्रश्न पूछेगा सीएचएस में हर जगह, ठीक ना, नवोदय में, अटल आवासीय में, सब जगह। देखिए जैसे इसका शार्ट ट्रिक क्या होता है? कचट तप क्या होता है? क आ चो आ ट, कचट हो गया, आ तो आ प, यही होता है कचट तप। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, समझ है ना? कचट तप। देखो क वर्ग, च वर्ग, है ना, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हो गया कि नहीं? अब सब में 5-5 गो होता है। सब में कितना होता है? अब 5-5 25 गो हो जाता है, समझ ना। जैसे आपका क वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ। याद रखेगा ना, कंठ हो जाएगा, ठीक है। च वर्ग जो होता है, जैसे च, छ, ज, झ, इया, इसका स्थान कहाँ होता है? तालु में, ठीक ना। च, देखो च बोलो च, जैसे आप ज बोलो ज, जीभ नीचे ज, है ना, छ, ठीक नीचे। इयो बोलो इयो, जीभ देखो कहाँ जा रहा है, इयो, जीभ नीचे छू रहा है ना, तो वही आपका क्या हो गया? तालु हो गया। अब देखो जो ट वर्ग होता है वो मूर्धा वाला होता है। वो क्या वाला होता है? मूर्धा। जैसे देखो ट, ठ, ड, ट छू रहा है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध,
उधर गया उधर। हैं? उसमें। उसमें हाँ। वहां से हाँ। हम कहीं इसमें घुसे देखो तो यहाँ पे देखो क्या था, सुने ना, तो मूर्धा वाला कौन सा है बाबू बताओ? ट वर्ग है, ट ठ ड ढ और और भी बोलो और छू रहा है कि नहीं? और बोलोगे तो समझ आएगा। ये क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। त वर्ग क्या है? दंत। त थ जीभ जो है दांत को छू रहा है ना, जीभ जो है वो दांत को छुएगा वो दंत हो जाएगा। देखो त थ द जीभ को छू रहा है, ध न जीभ दांत को छू रहा है पीछे से, तो ये क्या हो गया? दंत हो गया। समझ ना? अच्छा, प वर्ग में क्या होता है? प फ ब, मुंह, ओष्ठ, दोनों ओष्ठ एक दूसरे को छू रहे। प फ ब मतलब देखो ये है ना म, मतलब कि ओठ को छू रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। याद रहेगा ना? अगर देखो कभी एग्जाम में भूल जाओ तो एक बार उस शब्द को जरूर बोल लो कि किसको वो छू रहा है। अगर ऊपर जाकर टकरा रहा है जैसे ट ठ ड ड मूर्धा, जैसे नीचे है त थ द द तालु, समझ ना? जैसे दंत है त थ दंत, दंत का क्या है? त थ द ध, तो ये दंत हो गया है ना? बोलिए। जैसे कंठ है क ख ग घ, यहाँ से उठे क ख ग घ, जैसे प फ ब म ओठ से प फ ब म, समझ ना? ओठ से, समझ? इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि नहीं? ये सब इसमें तो अभी चित्र बढ़िया से नहीं बनाया, लेकिन कंठ है, ये ऊपर वाला आपका मूर्धा हो गया, नीचे वाला आपका तालु हो गया, आगे आपका दंत हो गया, समझ ना? तो इस तरह से ये आपको चित्र बढ़िया नहीं बनाया है, ठीक ना? देखिए अंतस्थ व्यंजन, तो व्यंजन का पहला प्रकार पढ़ लिया ना, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 संख्या होती है और सबको 5 वर्गों में बांटा गया है। उसका ट्रिक भी ये मालूम चल गया, कचट तब, क्या मालूम चल गया? कचट तब, समझा कि नहीं? अब देखो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ठीक ना? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। CHS का है, हाँ CHS का, ठीक ना? हिंदी पढ़ा रहे हैं। देखिए जिसे देखो जिन व्यंजनों का उच्चारण, इन लोगों का पेपर होता है अप्रैल मई में होगा, मई में, हाँ फरवरी में होगा। CHS नवोदय का ना, वो CHS का बोल रहे हैं। CHS का तो अभी आएगा, उसमें CHS का फॉर्म आएगा अभी फरवरी में आएगा, इसका पेपर होगा अब मई में। देखो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक ना? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य र ल व। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे देखो उस व्यंजन, देखो उस व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर गर्मी यानी कि उष्मा पैदा करती है, हवा मुंह से टकराकर और जोश लगता है, जोश जैसा, समझ ना? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ जोश, उसमें स है ना, समझ ना? जैसे 100 वाले में जितने भी चीज है शहीद, जोश वाला है, शहीद है ना? तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तालाबी स होता है, पेट फरुआ स होता है, पेट फरुआ स, ये मूर्धनी स होता है, और ये ये ह होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। स ह, स इसको बोलोगे स, थोड़ा खींचना पड़ता है, स, ठीक ना? हाँ, इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक ना? संयुक्त व्यंजन देखो बच्चों देखो यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है उसका परिभाषा समझो, ठीक ना? वह व्यंजन जो है ना 2 व्यंजनों के योग से बना हो, वह व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से बना हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा है? कछ। कछ किससे बना है? क और पेट फरुआ स से। ये तुमको याद करके रखना है कि कछ किससे बना है? क और पेट फरुआ स से। त्र कैसे बना है? तो और र से। ज्ञा कैसे बना है? ज और या से। स्र कैसे बना है? तलाबी स और र से। ये याद करके रखना है।
तुमसे ये पूछेगा संयुक्त व्यंजन पूछेगा जो कछा है वो किससे बना है, तो कछा बना है क और पेट फरुआ स से, क और पेट फरुआ स से कछा बनता है। तर कैसे बना है, त और र से बनता है। ज्ञा कैसे, ज और या से बनता है। और स्र कैसे बनता है, स और र से बनता है। समझ ना, इन्हीं को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनता है उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब बच्चों देखो अयोगवाह 3 प्रकार का होता है। अयोगवाह कितने प्रकार का होता है, 3। एक होता है अनुस्वार, एक क्या होता है, अनुस्वार ऐसे बिंदी लगता है जैसे अंक में है, जैसे शंख में है, समझ ना। और ये जैसे आपका लगता है विसर्ग जैसे आपका, जैसे ये 2 लगता है ऐसे, अतः प्रातः लगता है ना, प्रातः लिखना है प्रातः, है ना, हो गया। अतः ऐसा लगता है ना, इसी को बोलते हैं विसर्ग। अनुनासिक किसे कहते हैं, जो चंद्रबिंदु होता है वो क्या होता है, अनुनासिक। हाँ, ये नाक से बोला जाता है। अनुनासिक कैसे, जैसे आँख है ना, आँख है ना, नाक से बोला जाता है, आँख नाक से बोला जाता है, ठीक ना। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए अयोगवाह बनता है अ से, ठीक ना, अ के योग, यानी कि बोलिए यहाँ पे जिस समय अंगार है, अंगार में देख रहे हो ना, ये में देख रहे हो ना, ये बिंदु लगा है, समझ ना, में देखिए प्रातः में ये दोनों बिंदु लगा है, ठीक है। अंधेरा में देख रहे हो ना, अंधेरा में ये चंद्र बिंदु लगा है। तो इसमें देखिए जैसे अनुस्वार में इसका बिंदु चिन्ह होता है, इसका क्या होता है चिन्ह, बिंदु। जैसे हंस लिखा है, अंश लिखा है, कंस लिखा है ना, इसी को बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक से। अनुस्वार हंस कंस देखो नाक से हो रहा है ना। अच्छा आगे देखो, चलो इतना ही इसमें है। तो अभी आप लोग इसको क्या करोगे, लिखोगे ना। हाँ चलो लिख लो, नोट्स बना लो फटाफट, हिंदी डाक के लिखो।